नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येश्वर तोमर मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी से। आज हम बात करेंगे दहेज संबंधी वो सारे केस, चाहे 498A हो, मेंटेनेंस हो, घरेलू हिंसा हो, इन सारे केसों में हम कैसे सावधानी रख के बच सकते हैं और कैसे अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में इतनी समस्याएं शुरू हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि अब शायद बातचीत की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है और अब पत्नी घर छोड़कर जाने वाली है, तो कुछ समय के लिए कोशिश करें कि अपनी तरफ से सावधानी बरतें, शांति बनाए रखें। और सबसे पहले अगर आपके घर में कैमरे नहीं हैं तो सबसे पहले घर में कैमरे लगवा दें, अच्छी क्वालिटी के। बहुत ही कैमरे लगने के क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले तो कैमरे लगने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी पत्नी आपके पिता, आपके भाई, आपके बहनों को किसी झूठे मामले में नहीं फंसा सकती, क्योंकि जिस दिन की वो घटना दिखाएगी उस दिन आप सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बता सकते हैं कि उस दिन उसके कमरे में उस समय कोई गया ही नहीं था। और कोशिश करें कि उसके कमरे में जाने से बचें। इसके अलावा जो कैमरे लगवाएं वो कोशिश करें कि जैसे बाहर से कोई आदमी आ रहा हो उसका साफ साफ फ़ोटो आ सके, जाते हुए साफ साफ आ सके, ताकि जब कभी आपकी पत्नी अपना घर छोड़कर जाए अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, तो उस समय आप दिखा सको कि वो बिना किसी मारपीट के, बिना किसी झगड़े के यहाँ से गई है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना ही कोई मारपीट हुई है। इसके अलावा आप 406 के मुकदमे में बचने के लिए ये भी दिखा सकते हैं कि वो अपना सारा सामान लेके गई है। कल को अगर वो 406 का मुकदमा आपके खिलाफ डाल देती है तो उस मुकदमे में आप दिखाएंगे कि वो सारा सामान लेके अपना चली गई थी। तो वो सारी फुटेज जिनसे आप वो अच्छी क्वालिटी की पिक्चरें भी निकाल सकते हैं और साबित कर सकते हैं न्यायालय में कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर पत्नी घर चली गई है, घर जाकर जब कभी दोबारा वो आपके घर आकर हंगामा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो हंगामा करेगी तो वो तुरंत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा। आप दिखा देंगे कि मारपीट हमने नहीं की है, मारपीट इसकी तरफ से ही शुरू हुई है। इसके अलावा अगर अभी आपकी पत्नी घर पर है, आप सबसे पहले तो अपनी सारी आईडी कोशिश करें कि उसकी पहुंच से दूर हो जाए, क्योंकि वो आपकी सारी आईडी के फ़ोटो ले लेगी और उस फ़ोटो से वो मेंटेनेंस के केस में लगाएगी। इससे आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में माना जाएगा और कल को आप अगर वहाँ पे उसी एड्रेस पे तामील से बचेंगे, किसी वजह से तामील नहीं होने देंगे, तो वो भी इस चीज़ को वो प्लस पॉइंट में लेगी कि देखो वहीं पे रह रहे हैं, मैंने इतनी सारी आईडी लगाई हुई है। और कोशिश करें अपना ऑफिस का कोई आई कार्ड हो उसकी वो फ़ोटो ना खींच सके, क्योंकि अगर वो उसकी भी फ़ोटो खींच लेगी तो फिर उसके बाद मेंटेनेंस केस में आपकी जॉब को वो शुरू से कह के चलेगी कि इस पद पे इस कंपनी में जॉब करता है, तो उसको भी कोशिश करें कि उसकी पहुंच से बाहर कर दें। अगर आप बाहर घूमने फिरने के शौकीन हैं तो सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया जितनी भी साइट्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जहाँ भी आपका कहीं अकाउंट है जहाँ पर आप अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं, तो कोशिश करें उन सारी पिक्चर की विजिबिलिटी ओनली मी कर दें, पब्लिक से हटा दें, क्योंकि उन पिक्चरों को वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। और आपका बाहर घूमना, महंगे होटल्स में रुकना, ये आपके अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाएगा, जिससे मेंटेनेंस के केस में इस चीज़ का आपकी पत्नी लाभ उठाएगी। तो कोशिश करें कि अगर कहीं कोई आपकी पिक्चर है, उस पिक्चर को की विजिबिलिटी जो है ओनली मी कर दें। इसके अलावा अगर आपके नाम कहीं कोई संपत्ति है, वह संपत्ति मेंटेनेंस के केस में आपको परेशान करेगी, तो अगर पॉसिबल हो तो उस संपत्ति को बेच दें। अगर किसी वजह कुछ ऐसा मामला है कि आप संपत्ति बेच ही नहीं सकते हैं, तो दूसरा तरीका यह है कि अपनी फैमिली मेंबर, पिता हो, भाई हो, किसी से भी उस संपत्ति पर कोई भी विवाद दिखाकर एक कोई केस सिविल में डाल दें, ताकि बाद में आप न्यायालय में ये साबित कर सको कि ये संपत्ति विवादित है, अभी तो इसके ऊपर विवाद चल रहा है, अभी तो इसका यही नहीं पता कि इसका मालिक कौन होगा। तो इससे भी आप ऐसे बच सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी आमदनी पेपर्स पर साबित है, जिससे आप चाहकर भी बच नहीं सकते और वो न्यायालय में साबित होकर रहेगी, तब आप अपना बचाव कैसे करें? मेंटेनेंस केस में बचने के लिए आप हालात बिगड़ने से पहले ही 1, 2, 3 जितने भी लोन ले सकते हो उतने लोन ले लें। कोशिश करें कि आपकी आमदनी का 50% लोन में इंस्टॉलमेंट में जाने लगे।
तो उसके बाद फिर आप न्यायालय में साबित कर देंगे मेरी इतनी सैलरी है, उसकी 50% तो मैं किस्तें दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना गुजारा भी चलाता हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर को भी रखता हूँ, मेरे मदर फादर मेरे ऊपर डिपेंड है, तो उसके बाद आपका मेंटेनेंस बहुत कम तय होगा। अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं है तो जितनी आपकी आमदनी है उसके अकॉर्डिंग आपका मेंटेनेंस ज़्यादा तय होगा। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आपसी विश्वास का रिश्ता होता है। जब वह विश्वास बना रहता है तो पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जैसे इस रिश्ते में अविश्वास आता है और बात बिगड़ जाती है तब पति अपनी पत्नी को एक भी रुपया देना नहीं चाहता। तो ऐसी कंडीशन में कैसे आप मिनिमम मेंटेनेंस तय करा सकते हैं? आप कोशिश करें बड़े से बड़ा लोन लेने की, और कुछ बुरा समय है कैसे भी करके उसे भाई से किसी उधार लेकर काट लें। जैसे इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा फिर दोबारा लोन सारा चुका दें। इसके अलावा जैसे ही आपकी पत्नी से आपकी बात बिगड़नी शुरू हो गई थी तभी उसी दौरान आप एसएसपी के पास, डीआईजी के पास, आईजी के पास या एसएचओ के पास, इनमें से सभी लोगों के पास अपनी एक एप्लीकेशन इस संबंध में देना शुरू कर दे कि मेरी पत्नी मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। और ये एप्लीकेशन 10-10, 15-15 दिन के अंतराल पर पोस्ट से भेजते रहे और उसकी डिलीवर्ड स्लिप और वो एप्लीकेशन किसी फाइल में रखना शुरू कर दें। जैसे ही कोई मुकदमा होगा, अगर आप उस मुकदमे के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाओगे तो इन एप्लीकेशन का भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब यदि पत्नी आपकी घर छोड़कर जा चुकी है और किसी दिन भी आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो जो ये पहले वाले काम थे तो सारे काम करने का समय अब नहीं बचा। अब आप कैसे अपना बचाव करें? सबसे पहले सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा तुरंत डाल दें। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट होता क्या है, मैं बहुत आसान शब्दों में बता देता हूँ। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट है, पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने के लिए आपके पास आके रहे। अगर उसके पास कोई इस चीज़ का बचा हुआ कारण नहीं है तो उसे घर पर आकर रहना पड़ेगा। कई बार पत्नी सेक्शन 9 के मुकदमे कुछ नहीं मानती और वो कोर्ट में अपियर ही नहीं होती और वो एक्स पार्टी आपके फेवर में हो जाता है। अगर एक्स पार्टी आपके फेवर में सेक्शन 9 का मुकदमा हो गया है तो मेंटेनेंस के केस में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। इसके अलावा एक 406 आईपीसी का मुकदमा आप न्यायालय में अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के विरुद्ध डाल दें। अब उसमें आप क्या दिखा सकते हैं? उसमें आप दिखा सकते हैं कि मेरी पत्नी मेरी मदर के सारे गहने, घर में रखा हुआ कैश और मेरी बहन की शादी के लिए रखी ज्वेलरी भी साथ में लेकर चली गई है। जैसे ही उस मुकदमे में तलबी आदेश होगा उसे आकर यहाँ पर जमानत करानी पड़ेगी, तो शायद आपकी कॉम्प्रोमाइज़ की बात बन जाएगी। ये इस तरह के मुकदमे जनरली कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ही समाप्त होते हैं। इसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे को ये चाहता है कि कौन जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करे। आपको ऐसे मामलों में मानसिक तनाव से बचना है और सामने वाले को ये दिखाना है कि मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन मुकदमों से। इसके बाद जैसे ही आप ऐसा शो करना शुरू कर देंगे तो सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जाएगा। किन मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ होना मुश्किल होता है? उन मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ होना मुश्किल होता है जिन मामलों में लड़का अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ में बहुत बड़ी रकम मांगी जाती है। अगर लड़का उस रकम को नहीं दे पाता तो वहाँ पर ये मुकदमे लंबे चलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ और सारे केसों में कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी ही हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके मदर फादर आपके साथ रहते हैं और आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लें। कोशिश करें रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के यहाँ बने। अगर किसी वजह से वहाँ बनना मुश्किल है तो फिर 100 रुपये के स्टाम्प पर एक रेंट एग्रीमेंट बनवा कर उसकी नोटरी करा कर रख लें। भविष्य में आप इसमें यह साबित कर सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी समेत वहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे मदर फादर अलग रहते हैं। तो 498 ए के केस में अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है और उस रेंट एग्रीमेंट में आपने अपना और अपनी पत्नी का साथ रहना दिखाया हुआ है तो बाद में आपको हाई कोर्ट से कन्फर्म कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो रेंट एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी बनवा लें, यह भी एक आपके बचाव का एक अच्छी वजह हो सकती है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या मेरे बताए हुए कोई भी कारण आपको ऐसे लगे हो जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।